हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वॉइस सीरीज़ की एक नई वीडियो, जो कि है आपका वॉइस पार्ट 15 पेसिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वॉइस सीरीज़ के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं पेसिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहां किसी कार्य को ना करने का उल्लेख होता है। आमतौर पर हिंदी के वाक्यों में नहीं और अंग्रेजी के वाक्यों में नॉट शब्द से इसकी पहचान होती है। दोस्तों, वॉइस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। इसके साथ ही दोस्तों, एक्टिव वॉइस और टेंस दोनों एक ही होते हैं। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पेसिव वॉइस में बदलते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे दोस्तों आप दो हेल्पिंग वर्ब यानी कि दो सहायक क्रियाएं देख रहे हो, जो कि है आपका वॉज और वेयर। तो दोस्तों, वॉज का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसी प्रकार दोस्तों, वेयर का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है मैं गाना नहीं सुन रहा था। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आई। जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई हो तो दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया लगती है वो होती है आपका वॉज, जो कि दोस्तों मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका सुनना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लिसन। दोस्तों, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, हमारा जो वर्ब है लिसन, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है लिसन, पास्ट फॉर्म होता है आपका लिसेंड, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है आपका लिसेंड। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि है आपका लिसन। इसमें जब आईएनजी जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका लिसनिंग। इसके पहले आएगा दोस्तों, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, नॉट। इसके बाद दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद जो आता है वो है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आई हुआ आपका सब्जेक्ट, सुनना यानी कि लिसन हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका गाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉन्ग। दोस्तों, यहाँ पे किसी निश्चित गाने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम इसे लिखेंगे द सॉन्ग। तो दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आई वॉज नॉट लिसनिंग द सॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पेसिव वॉइस में लिखते हो तो लिखा जाता है कि गाना मेरे द्वारा नहीं सुना जा रहा था। पेसिव वॉइस दोस्तों ऑब्जेक्ट से शुरू होता है।
हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द सॉन्ग, जो कि दोस्तों सॉन्ग सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। यहाँ पे एक गाने या एक गीत के बारे में बात कही जा रही है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आपका वॉस, क्योंकि जब पेसिव वॉइस में बदला जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले से आएगा आपका नॉट, फिर है दोस्तों आपका बीइंग, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म था वो था आपका लिसन्ड, तो वो लिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों फॉर्मूले में आपका जो दिया हुआ है वो है आपका बाय, फिर है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट फॉर्म जो हैं वो स्क्रीन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है आई, उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका मी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मी। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। द सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग लिसन्ड बाय मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम हमारे दूसरे उदाहरण की ओर, जो कि है आपका मीना खाना नहीं खा रही थी। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाली है आपका मीना, जो कि दोस्तों मीना जो है एक नाम है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका वॉस। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले से आपका नॉट, फिर है दोस्तों आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों हमारा जो वर्ब है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इट और हिंदी में खाना, तो इट के जो हैं यानी कि किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो जो कि होता है आपका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है इट, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है आपका इट ही, इसका पास्ट फॉर्म होता है एट और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है इटन। फॉर्मूले में दोस्तों दिया हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि ईट प्लस आईएनजी, ये हुआ आपका इटिंग। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जो वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे मीना हुई आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, खाना हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचा दोस्तों, जो बचा है वो होगा आपका खाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फूड। इसे हम यहाँ पे द फूड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी निश्चित भोजन के बारे में बात कही जा रही है। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। मीना वॉज नॉट ईटिंग द फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पेसिव वॉइस में लिखते हो तो लिखते हो कि खाना मीना के द्वारा नहीं खाया जा रहा था। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा आपका द फूड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खाने को एक सिंगुलर वे में लिया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो होगी वो होगी आपका वॉज। फिर आएगा दोस्तों फॉर्मूले से, जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉट। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका बीइंग, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि होगा आपका इटन। उसके बाद है आपका दोस्तों फॉर्मूले में बाय। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों मीना एक नाम है, तो एक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अगर वो नेम हो तो वो होता है आपका नेम ही। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नेम। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। द फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मीना, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दोस्तों 2 उदाहरण आपके लिए। पहला है आपका वह काम नहीं कर रहा था, और दूसरा है आपका तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। दोस्तों आप अपने जवाब नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।